वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश की। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, PTI बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। MKM मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं, मुतहिदा इसलिए तनकीद करती है कि उस पर जवाबी तनकीद हो और सियासी कद बढ़े। नौजवान हमेशा पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन समझें, किसी के कहने पर जलाओ घेराव ना करना। वजीर आला पंजाब का लाहौर में खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी ना बने। मरियम नवाज का सब खिलाड़ियों को इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। वजीर आला ने खेलता पंजाब गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। गेम्स में 12 खेलों के मैदान सजेंगे। टेप बॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी के मुकाबले होंगे। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी और वॉलीबॉल के मुकाबले होंगे। पंजाब के तमाम डिवीजन के 2000 से जायद खवातीन और मर्द एथलीट शरीक। FBR के अफसरों की फैसल वाडा को जान से मारने की धमकी। फैसल वाडा का कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। चेयरमैन FBR ने कहा, इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कल कोई मुझे भी धमकी देगा। सलीम मांडवी वाला बोले, एक मैसेज मुझे भी आया है। फारूक नाइक ने मामला FIA को भिजवाने की तजवीज़ दे दी। फैसल वाडा बोले, FBR को एनफोर्समेंट की 100 गाड़ियां दी गई। इल्म है ये डबल केबन गाड़ियां किसके घर खड़ी हैं। गाड़ियां देना ही हैं तो 660 सीसी की दे दें। ओपन बिड के बजाय एक ही कंपनी से इतनी ज़्यादा गाड़ियों का मुआहदा कर लिया। करप्ट लोगों की फहरिस्त तैयार की, देने को तैयार हूँ। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, 24 गाड़ियां तो क्या, 1 रुपया भी नहीं जाने देंगे। कमेटी के इत्मीनान तक गाड़ियों का मामला मुलतवी कर देते हैं। सिंध में अब भत्ता सरकारी सतह पर वसूल किया जा रहा। ताजरों के साथ चीनियों को भी शिकायत हैं। MKM चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 15 साल से जमहूरियत के नाम पर एक जमात की हुकूमत है। सिंध के शहरी इलाके मुतासिर हो रहे। ताजरों ने भी शिकायत की है। उम्मीद थी हुकूमत ताजरों की मुआवनत करेगी। सिंध हुकूमत का लहजा धमकी आमेज था। एक मसनूई हुकूमत सिंध में कायम है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इश्तिहारी मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक शहजाद अकबर और फराज शहजादी के पासपोर्ट मंसूख कर दिए गए। नैब ने 28 जनवरी को पासपोर्ट मंसूख करने के लिए वज़ारत दाखिला को खत लिखा था। 21वीं तरमीम इसलिए हुई क्योंकि मुल्क हालत जंग में था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट से एक शख्स को 34 साल बाद रिहाई मिली। किसी को 34 साल बाद इंसाफ मिलने का क्या फ़ायदा। हम सिर्फ ये देख रहे हैं किसी के हुकूक मुतासर ना हो। ख्वाजा हारिस के दलाल मुकम्मल। कहा, 21वीं तरमीम इसलिए हुई क्योंकि इन वाक़यात में जराइम आर्मी एक्ट में नहीं आते थे। समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा अहमद हुसैन दलाइल जारी रखेंगे। मैं सीनियर प्यूनी जज और इसमें ही खुश हूँ। मुझे सीनियर जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा, नाइंसाफी के साथ खड़ा होना भी बड़ा हौसला है। हल्फ हमें सिखाता है मुश्किल वक्त में क्या करना है। कोई शिकवा नहीं कि मैं इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआगू हूँ। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास 11 फरवरी के बजाय अब 10 फरवरी को होगा। 8 नए जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब। उधर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की चीफ जस्टिस से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वजीर कानून की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात चैम्बर में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक भी चीफ जस्टिस से मिले।
पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने को चैलेंज कर दिया। आईनी बेंच के 12 दिसंबर 2024 के फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में कहा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की शेक 2, 3, 4 और 5 आइन से मुतसादिम है। जबरी गुमशुदा अफराद की फैमिलीज के आंसियों का दावा कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज ने ही करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई गुमशुदा शख्स दहशतगर्द है तो ये भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ही बताना है। अगर कोई लापता शख्स दहशतगर्द हमले में मर गया तो उसका कोई डाटा इकट्ठा किया गया। कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एजेंसीज ये सारा काम करती हों। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, जबरी गुमशुदा अफराद इंक्वायरी कमीशन नाकाम हो गया तो हम ये केसेस सुन रहे हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के केसेस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स के मुस्तकबिल, वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतालिक तबादला ख्याल। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सब्सिडी शुदा अशिया फराहम करने की तजवीज़। इजलास में रमज़ान पैकेज से मुतालिक सूबों से भी मालूमात लेने बेहतर करने का फैसला। वज़ीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा की भी इजलास में शिरकत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की मुखालफत करती। आइंदा इजलास में वज़ीर ख़जाना को बुला लिया। चेयरमैन कमेटी सैयद हफीजुद्दीन का कहना है कि वज़ीर ख़जाना क्यों इस इदारे के पीछे पड़े हैं। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की भी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश की मुखालफत। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि करप्शन की बुनियाद पर इदारों को बंद करेंगे तो पूरा मुल्क बंद करना पड़ेगा। राना तनवीर के खिलाफ पार्लियामेंट की तौहीन का नोटिस होना चाहिए। नफीसा शाह ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स में इस्लाहात की ज़रूरत है, बंद करना कोई हल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के सिवा किसी और जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुश्तरका इलामिया। कहा गया, ऐसा ना करने की सूरत में अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। हालिया दौरा अमरीका और सरमायाकारों से मुलाकातों से आगाह किया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों पर भी आगाही दी। मोहसिन नकवी का F8 जिना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा। प्रोजेक्ट्स को 42 रोज में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक की मुलाकात। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मैकेनिज़्म के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म और कारबंद है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन मशकों के इंतजामात पर इजलास। कोर कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की मेयर कराची को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और दीगर इदारों के मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इवेंट के पेश नज़र तमाम सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल होना चाहिए। यकम फरवरी से पेट्रोलियम कीमतों में 6 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपये 24 पैसे, डीजल 4 रुपये 49 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल 5 रुपये 93 पैसे, मिट्टी का तेल 5 रुपये तक महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों से मुतालिक हतमी मंजूरी देंगे। पाकिस्तान के लिए इमदाद बंदिश पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। अमरीकी बिजनेसमैन के पाकिस्तान के बारे में तज्जिए पर तबसरा नहीं कर सकता।
तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स के बारे में आगाह नहीं, फेक न्यूज़ हमारे माशरे के लिए खतरनाक है। तर्जुमान ने कहा कि मराकश कश्ती हादसे पर तहकीकात हो रही है, बच जाने वाले अफराद की 2 परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान मुंतकिली हो रही है। PFUJ का कल पीक एक्ट के खिलाफ यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और यूनियंस के दफातर पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। PFUJ ने इलामिये में कहा, सहाफ़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज करेंगे। पीका तरमीमी बिल पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। जॉइंट एक्शन कमेटी की बार बार अपील के बावजूद सदर ने पीका बिल पर दस्तखत कर दिए। महबूब से मिलने कराची आई अमरीकी खातून डट गई। ओनिजा कहती हैं, हमने ऑनलाइन शादी की, मेरे पास पैसा है, पैसों के लिए शादी नहीं करती। खातून ऑनलाइन टैक्सी मंगवाकर इमारत से निकल गई। पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर पीछे रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जब तक किसी के पास वैलिड वीज़ा है वापस नहीं भेजा जा सकता। कराची के इलाके डिफेंस में मारूफ फनकार फ़ख्र आलम के घर चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स ने घर के चौकीदार को नशावर खाना खिलाया, अलमारियों की तलाशी ली और सेफ तोड़ने की भी कोशिश की। शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मंसूख कर दिया। हयात तहरीर शाम के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी मुल्क के अबूरी सदर मुकर्रर। अहमद अशरा को अबूरी हुकूमत में आर्जी कानून साज काउंसिल बनाने का भी इख्तियार। इमरजेंसी प्रोसीजर के तहत अपनाए गए कवानीन भी मंसूख। सोशल मीडिया कंपनी मेटा सदर ट्रंप को $25 मिलियन देने पर आमादा। मेटा ने कैपिटल हिल हमले के बाद ट्रंप का सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल कर दिया था। कंपनी का मुकदमे में समझौता, मुद्दइयों को $25 मिलियन अदा करने पर इत्तेफाक। $22 मिलियन ट्रंप की सदारती लाइब्रेरी के लिए अतिया होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर में होगी। शानदार तकरीब का मेज़बान हुजूरी बाग शाही कला होगा। ज़राए के मुताबिक कदाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब 7 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खास होंगे। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को कराने का फैसला। सदर मुमलिकत को दावत दी गई। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी और सैमुल की सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज मुतवक्के। गॉल टेस्ट में पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की पहली डबल सेंचुरी। श्रीलंका में कारनामा सरअंजाम देने वाले पहले ऑस्ट्रेलवी बन गए। स्टीव स्मिथ की टेस्ट करियर की 17वीं सेंचुरी विराट कोहली का 16 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूएफए चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने ब्रेस्ट को 3-0 से शिकस्त दे दी। लिवरपूल और पीएसओ का असाब शिकन मुकाबला। पीएसओ ने मैच 3-2 से जीत लिया। एस्टन विला ने सेल्टिक को 4-2 से मात दी। बार्सिलोना और एटलांटिक का मैच 2-2 से बराबर। आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी ने भी अपने अपने मैच जीत लिए। कनाडा में शदीद ठंड से मशहूर नियाग्रा आबशार जम गई। बर्फ में लिपटी आबशार का सख्त सर्दियों में मंजर काबिले दीद। मुकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज। खूबसूरती बेमिसाल, अदाकारी लाजवाब। मुमताज अदाकारा नीलो को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। डायरेक्टर रियाज शाहिद की शरीक हयात और अदाकार शान की वालिदा थी। कई अवार्ड भी मिले। और
पर सनसनी के साथ जज्बात का तड़का। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का एक और ड्रामा सीरियल धूम मचाने को तैयार। ड्रामा सीरियल सितारों से आगे हर जुमेरात और जुमा रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। एफबीआर के अफसरों की फैसल वावडा को जान से मारने की धमकी। फैसल वावडा का कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। चेयरमैन एफबीआर ने कहा इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कल कोई मुझे भी धमकी देगा। सलीम मांडवी वाला बोले एक मैसेज मुझे भी आया है। फारूक नाइक ने मामला एफआईए को भिजवाने की तजवीज़ दे दी। फैसल वावडा बोले एफबीआर को इन्फोर्समेंट की 100 गाड़ियां दी गई। इल्म है ये डबल कैबिन गाड़ियां किसके घर खड़ी हैं। गाड़ियां देना ही है तो 660 सीसी की दे दें। ओपन बिड के बजाय एक ही कंपनी से इतनी ज्यादा गाड़ियों का मुआहिदा कर लिया। करप्ट लोगों की फहरिस्त तैयार की, देने को तैयार हूं। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल ने कहा 24 गाड़ियां तो क्या 1 रुपया भी नहीं जाने देंगे। कमेटी के इत्मीनान तक गाड़ियों का मामला मुलतवी कर देते हैं। एफबीआर के अफसरों की फैसल वावडा को जान से मारने की धमकी। फैसल वावडा का कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। चेयरमैन एफबीआर ने कहा इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कल कोई मुझे भी धमकी देगा। सलीम मांडवी वाला बोले एक मैसेज मुझे भी आया है। फारूक नाइक ने मामला एफआईए को भिजवाने की तजवीज़ दे दी। फैसल वावडा बोले एफबीआर को इन्फोर्समेंट की 100 गाड़ियां दी गईं। इल्म है ये डबल कैबिन गाड़ियां किसके घर खड़ी हैं। गाड़ियां देना ही हैं तो 660 सीसी की दे दें।